दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य दीपक। जैसा कि आपको विदित है, हम वैदिक ज्योतिष में 7 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि और 2 छाया ग्रह शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु को प्रेडिक्शन में कंसिडर करते हैं। उनकी स्थिति जन्म कुंडली में क्या है ये देखा जाता है और उसके हिसाब से निष्कर्ष निकाला जाता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह एक शुभ ग्रह है। ये हमें जीवन में अच्छे फल देता है और अगर पाप ग्रहों पे इसकी दृष्टि पड़ती है तो ये सुधार लाता है, उनके बुरे फलों में कमी करता है। शुक्र ग्रह हमें भौतिक सुख प्रदान करता है, जैसे गाड़ी, बंगला, ऐश आराम, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, लग्जरी। जो भी व्यक्ति अच्छे शुभ शुक्र ग्रह का मालिक होता है, यानी कि जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च का होता है या त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में होता है या केंद्र में अपनी राशि में होता है या लगन का स्वामी हो के 11वें भाव में होता है या लगन का स्वामी हो के धन भाव में होता है, या ये समझ लीजिए कि भाग्य, धन 10वां भाव, 11वां भाव इत्यादि का आपस में कनेक्शन बनाता है और इसकी स्थिति अच्छी है तो ये जीवन में व्यक्ति को माला माल कर देता है। लक्ष्मी की बहुत कृपा होती है ऐसे व्यक्ति पे, उसे पत्नी का सुख भी मिलता है और उस इंसान को जो आजकल भौतिक सुख हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, वो सब उसकी पहुंच में होते हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति खुद भी महंगी चीज़ें पसंद करता है, उसकी रुचि ग्लैमर में होती है। अगर स्त्रियां अच्छे शुक्र की मालकिन होती हैं, यानी कि उनकी कुंडली में अगर शुक्र ग्रह मजबूत होता है, अच्छा होता है, उच्च का होता है, अपनी राशि में होता है या लगन में होता है, लगन का स्वामी होता है, तो वो काफ़ी सुंदर दिखती हैं और उनकी रुचि फैशन में या फैशन से संबंधित वस्तुओं में, कॉस्मेटिक्स में, अच्छे कपड़ों में, अच्छे खानों में, अच्छी गाड़ी में, अच्छा वाहन खरीदने में उनकी रुचि रहती है। ऐसे व्यक्ति जैसे जाएंगे तो वो अच्छे सुख साधनों का, महंगे सुख साधनों का उपयोग करेंगे। जैसे प्लेन में जाएंगे तो वो बिज़नेस क्लास में जाना पसंद करेंगे। अगर वो होटल में रहेंगे तो वो 5 स्टार होटल में या बहुत महंगे होटल में रहना पसंद करेंगे। कई बार ऐसे व्यक्तियों में दिखावा भी आ जाता है और अपनी पहुंच से बाहर वो खर्चा करने लग जाते हैं। खैर देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, सारी तो एक शॉर्ट टाइम में, लिमिटेड टाइम में बताना संभव नहीं होगा, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। मित्रों, शुक्र ग्रह अब खराब कब होता है? शुक्र ग्रह अगर नीच राशि में हो, किसी पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु से पीड़ित हो या जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव में हो। एक दिन मैं जन्म कुंडली के सभी भावों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि अगर आप जन्म कुंडली को अपने सामने रखते हो तो सबसे ऊपर जो पहला खाना है उसको तो हम लगन कहते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज आप गिनो तो जो छठा भाव है उसको हम छठा भाव कहेंगे, जो 8वां होगा 8वां, और जो 12वां, मतलब जब आप लगन कुंडली को सामने से देख रहे हो तो लगन के राइट साइड में जो खाना है तो उसे द्वादश भाव कहते हैं। तो इनको हम, ये थोड़े स्थान कमज़ोर माने जाते हैं। तो यहाँ पे जब शुक्र ग्रह होता है या पीड़ित होता है पाप ग्रह से,
या अस्त हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र ग्रह के पूरे फल आसानी से नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। तो उपाय क्या करने चाहिए? अगर शुक्र जन्म कुंडली में कमज़ोर है तो जातक को देवी माँ की पूजा करनी चाहिए, देवी माँ के मंत्रों का उसे जाप करना चाहिए। नवरात्रे या अन्य देवी के जो त्यौहार आते हैं उसमें उसे अगर संभव है तो व्रत करें। नवरात्रि में अष्टमी का यज्ञ करें। शुक्रवार के दिन अगर पहन सकते हैं स्त्रियां तो सुहागन स्त्रियां तो नहीं पहन पाएंगी, लेकिन जैसे पुरुष हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहने। दूध, दही, मिश्री का दान गरीब स्त्रियों को करें या मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के आगे रखें। पंडिताइन को, सुहागन पंडिताइन को आप इन सारी सामग्री का जो मैंने बताई है उसको भी दान कर सकते हो। देवी माँ को खीर का प्रसाद शुक्रवार के दिन या खोए की मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं। देवी माँ को सुगंध बहुत पसंद है और पुष्प लाल या सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं और देसी घी का दिया जलाएं। कपूर से देवी माँ की आरती करें तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, जिसका शुक्र कमज़ोर है या जिसका अच्छा भी है, अगर जन्म कुंडली अलाउ करती है तो उनको हीरे की अंगूठी पहननी चाहिए, जो वो प्लैटिनम या वाइट गोल्ड में सीधे हाथ की पहली उंगली, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसमें धारण करें। एक और रतन होता है जो थोड़ा सस्ता होता है, ओपेल। ओपेल भी धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति हीरा नहीं धारण कर सकता वो ओपेल को धारण करे। उंगली सेम ही रहेगी, धातु आप चांदी में, ओपेल को चांदी में धारण कर सकते हैं। अब सवाल आता है यज्ञ में कौन सी संविधा का उपयोग करें? तो शुक्र ग्रह के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो देवी माँ के मंत्रों से हम यज्ञ करेंगे मुख्यतः। बाकी जो महामंत्र हैं वो तो हर यज्ञ में उनसे तो आहुति दी जाती है। उसके अतिरिक्त देवी माँ के विभिन्न मंत्रों से, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा, इस तरह देवी माँ के जितने भी मंत्र हैं उनसे आप आहुति दीजिए। और देसी घी का इस्तेमाल आप आहुति देने में कीजिए। साथ में अगर और लोग भी हैं तो हवन सामग्री इत्यादि का उपयोग अवश्य ही करें। सुबह शाम कपूर जला के अपने घर में, पूरे घर में अवश्य दिखाएं। इससे जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें घर में जो भी स्त्रियां हैं, जैसे अगर विवाहित पुरुष है तो पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करे, पत्नी को प्रसन्न रखें, बेटी को प्रसन्न रखिए। तो ये सारे कार्य आप करेंगे तो शुक्र ग्रह की जो भी निगेटिविटी है या अच्छा फल नहीं दे पा रहा तो उन चीज़ों में अवश्य सुधार होगा। शांत में मंत्रों का जाप कीजिए और बाकी चीज़ें मैंने बता दी। तो मित्रों, ये मुख्य बातें थी। आप लोग अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। जो भी लिखना है कमेंट्स में पूछिए कौन सा वीडियो आप चाहते हैं। वैसे मैं धीरे धीरे बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो ला रहा हूँ। आपसे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आचार्य जी का हौसला बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी बोलें। और जैसा आप देखते हो मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बोल के कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक जो भी ज्योतिष की बारीकियां हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। जो भी ज्ञान मेरे पास है उसको आप तक पहुँचाऊँ, जिससे आप भी इसका लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, जैसे कुंडली के भाव क्या दिखाते हैं, हवन आप किस दिन करें, अग्नि का वास किस दिन होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी एक एक करके सभी ग्रहों के
बारे में आपको इसी तरह से बताऊंगा। नमस्कार, आशीर्वाद।